पॉप के तौर पर 2 वो प्रदेश दे दिए जाते हैं जो सबसे कमजोर प्रदेश होते हैं। जंग तो वही लड़ता है, जंग की लड़ाई की तैयारी रहता है। किसान और बेरोजगार नौजवान प्रस्त है और गुंडे जितने भी हैं ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन कहलाने लगी है। जनता यही चाहती है जो भी सरकार आए वो ईमानदारी से काम करे। सारे लगभग जो जरूरत मूलभूत सुविधाएं हैं वो लगभग मिल रही है हम लोगों को। अचानक जो भी आएगा अच्छा काम करे। जो बसपा का लोग कहते हैं बसपा का जनाधार कम हुआ, कतई कम नहीं हुआ। चाहे जो भी कैंडिडेट बोलपुर से आएगा वह यहाँ से विजयी होकर जाएगा। बीजेपी के अच्छे काम से हम लोग बीजेपी से जुड़े हैं। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले जीतेगी। इस बार जो इलेक्शन होगा ना वो विकास का मुद्दा बनेगा। अलीगढ़ के खैर विधानसभा का उपचुनाव को लेकर भूगोल बस चुका है और हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं पिछली विधानसभा में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे अनूप प्रधान की सांसदी के बाद अब कहीं ना कहीं सीट खाली होने के बाद हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही है। आइए इन लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार खैर विधानसभा में क्या विकास होना है और क्या विकास की कमी रही और किसका पल्ला इस बार भारी दिखाई देता है। क्या कहेंगे नेताजी? वर्तमान में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की लहर इस खैर विधानसभा में दी है, इससे फायदा होगा या नुकसान? देखिए, जिस प्रकार से देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, मगर उसने जो राज्य यूनिवर्सिटी दी वहां पर उसका निर्माण हुआ, साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर बनाया उसका निर्माण हुआ, मगर क्षेत्र के जो नौजवान थे उनको वहां रोजगार फिर भी नहीं मिला। जो वहां पर दिहाड़ी के मजदूर थे वो भी बाहर से बुलाए गए थे, वो भी क्षेत्रीय नहीं थे। तो एक कोई भी यदि रोजगार का कोई यूनिट आपके क्षेत्र में लगती है, विधानसभा में लगती है, वो इसलिए लगती है ताकि क्षेत्र के नौजवानों को, वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनको वहाँ रोजगार मिल सके। मगर इन योजनाओं को लगाने के बाद वहाँ के लोग बेघर हो गए, उनकी जमीनों को अधिकृत किया गया, तो उससे उन लोगों को लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। क्योंकि हमें देखने को मिला कि 2024 का जो चुनाव था लोकसभा में, जो विधानसभा वाइज जब उसकी अवलोकन किया गया तो उसमें देखने को परिणाम मिला कि 1500 वोटों से वहां पर समाजवादी के गठबंधन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा के जीते हुए हैं। तो हम किस प्रकार से कहते हैं कि वहां की जो जनता है उसने मन नहीं बना रखा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वो पूर्णतः जिताएंगे। ये मन पहले से ही 2024 में देख लिया गया है। गठबंधन तो हमारा है, गठबंधन रहेगा और गठबंधन का ही प्रत्याशी रहेगा। और समाजवादी पार्टी को मिलती है तो कांग्रेस के लोग धन मन से लड़ाएंगे और कांग्रेस के लोगों को मिलती है टिकट तो समाजवादी पार्टी तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम करेगी। वर्तमान में स्थिति क्या है? क्या नुकसान वहाँ लोगों को हो रहा है? क्या रोजगार नहीं है? किस विकास की जरूरत है वर्तमान में? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कहाँ किया? सिर्फ कागजों में किया है। आप स्वच्छकार विभूति स्वच्छकार में चले जाइए आप, या किसी दुकानों को देख लीजिएगा। आप नगर निगम की दुकानें आज भी खाली पड़ी हैं। यहाँ पर 6 फीट की दुकानें थी, आज भी 2-2 फीट की बना के कर दी गई। और रही ऐसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, गौरव जी ने, सच्चाई है। वहाँ पर जो भी चीज़ वहाँ पर खोली गई, यूनिवर्सिटी खोली गई, कॉरिडोर खोला गया, उसके अंदर ये बताइए वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के लोगों को, भाई वहाँ तो मजदूर किस्म के लोग हैं, सारे किसान लोग हैं, उनको फायदा मिलना चाहिए। वो फायदा ना मिलकर क्यों अडानी अंबानी की जो कंपनियां हैं वहाँ पर हैं, जो बाहर के लोग आए, ठेकेदार लोग आए, वो अपने मजदूरों को लेके आए, कहाँ पर विकास हुआ? देखिए ऐसा है कि भाजपा ने किसानों के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया है। अब देखिए लोग आलू की फसल बोने के लिए तैयार हैं, लोगों को डीएपी नहीं मिल रही है, तो अपनी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। अभी धान की कटाई चल रही है तो 2000 से लेकर 2500 तक के रेट मिल रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों में 4000 तक के रेट मिले हैं। तो कैसे फायदा मिलेगा किसानों की तरफ से बीजेपी को? तो नुकसान दिख रहा है सामने। नुकसान दिख रहा है जी, बिल्कुल डेफिनेटली नुकसान होगा। तो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा बेकार कोई सरकार नहीं है। यहाँ तक कि जब युवाओं ने जब रोजगार की जब कोई बात छेड़ी तो इन्हीं सरकार ने जो है ये कह दिया था कि आप जो है पकौड़े तलने का वर्क आप जो कीजिए। तो सरकार इतनी बेकार सरकार है, ना तो यहाँ बहन बेटियों की कोई सुरक्षा हो पा रही है, काउंटर होते हैं तमाम, कुछ नहीं है। ये सारा एक हिंदू मुस्लिम का एक वो बना देते हैं और ये कुछ नहीं है। और वो सारे के सारे जो है भ्रष्ट और गुंडे जितने भी हैं ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। मैं बहुत से गुटबाजी या बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी सियासत को देख रहे हैं, कर रहे हैं, मगर देखा ये जाए कि वो पिछली जो उनकी पृष्ठभूमि रही है राजनीतिक, वो किस दल से रही है, वो किस दल से निकल के भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सालों की पार्टी नहीं है, वो कुछ पल की पार्टी है जिसमें तमाम अन्य दल के लोग जो दागी थे वो उस पार्टी में चले गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन कहलाने लगी है कि जो जिस पर दाग लग रहा हो,
जिस पे ईडी का छापा, जो आदमी चल रहा हो ईडी का छापा और डलवा दो, उस पर इनकम टैक्स की रेट डलवा दो, तो वो अपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, फिर वो व्हाइट कॉलर हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ वॉशिंग मशीन का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द मुंह की खाने वाली है। सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ी है। जी, मैं बताता हूं आपको, जिस प्रकार से विदेशी जो है यंत्र है, ये जो ईवीएम आई, ये सबसे पहले विदेश में लागू करी गई। जब विदेशियों ने वो ईवीएम को नकार दिया क्योंकि उसमें हैकिंग प्रॉब्लम, उसके हैक करने की प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप लोग क्यों दिल से उसे लगाए हो? उसको आप भी नकारिए, आप भी बैलेट से वोटिंग कराइए। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में हमने देखा, जब बैलेट खुल रहे थे तो 50% से अधिक कांग्रेस को मत था उसमें बैलेटों में, और जहां जैसी ईवीएम खुलने पर आई तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट अप हो गया 99% बैटरी चार्ज के साथ। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र, जहां पर देश इसको पर्व के रूप में मनाता है, वहां कुछ लुटेरे सरकार अपने आप को जमाए रखने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार कहाँ वर्तमान में देश के अंदर है? कांग्रेस की सरकार जहां जहां है, देखिए जिस प्रकार से इनकी एक मोनोपोली है, इन्होंने एक प्लानिंग कर रखी है कि जहां पर 5 राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं, जो टॉप प्रदेश होते हैं, 3 प्रदेश, उन पर तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेती है और कांग्रेस को लॉलीपॉप के तौर पर 2 वो प्रदेश दे दिए जाते हैं जो सबसे कमजोर प्रदेश होते हैं। तो ये तो देखने की पूरे देश में चल रही है कि 5 राज्यों के एक साथ चुनाव होते हैं और उसमें जो है 3 जो है जहां पर सर्वे आ रहा होता है। भाई एक आप बात बताइए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहां पर देखती हैं कि चुनाव का किसके पक्ष में जो है निर्णय आने जा रहा है? वो तभी तो देखते हैं जब जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो सर्वे जो है नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाते हैं। जब बड़ी बड़ी चैनल्स और बड़े बड़े सर्वेयर टीम्स जब बता रहे हैं कि जो है 62 सीटें आ रही हैं हरियाणा में और वहाँ सीटें रह जाएं अब 35-38, तो आइए देखने लायक है मामला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। खैर में चुनाव लड़ेंगे अब आप लोग इस पूरे हालात को देखते हुए? चुनाव तो नहीं लड़ेगी। चुनाव सुनिए, जंग तो वही लड़ता है जो जंग की लड़ाई की तैयारी रहता हो। हम जंग की लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो बुलाया गया तो और मैं आपको बता दूं, आपने एक सवाल किया, मेरे भाई ने जवाब दिया कि जाट बेल्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जाट बेल्ट कहना बंद करा दिया। चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ कहा जाता था, जो राष्ट्रीय लोकदल ने अभी गठबंधन किया है, क्या वो राष्ट्रीय लोकदल को सीट मिल रही है? वो चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ और अपमान करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि गठबंधन वहां पर नहीं हो रहा, जबकि गठबंधन के तहत जाट बेल्ट कहलाने वाली खैर सीट है। लेकिन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का ये धर्म का गठबंधन है और पक्का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ेगा तो कांग्रेस के लोग हमें मदद करेंगे, और कांग्रेस की तरफ से सीट मिलती है तो समाजवादी पार्टी के लोग तन मन धन कर देकर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। युवाओं को सबसे ज्यादा नाराजगी है वर्तमान सरकार से और पिछली सरकारों से भी, क्योंकि अभी तक जो युवाओं ने हमेशा मांगा वो नहीं मिला। तो अब आने वाले वक्त में क्या उम्मीद रखते हैं आप? मेरी तमाम युवाओं से मेरा जो है निवेदन है कि अगर वो विकास अगर वो चाहते हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट ना दें, तो है उनका विकास, और नहीं तो उनका विकास जो है वो गड्ढे की ओर जो है वो जा रहा है। शुक्रिया आपका। तो वर्तमान में स्थिति सामने दिखाई देती है, पार्टियों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। विकास भले ही भाजपा ने खैर विधानसभा में किया हो, मगर युवा और किसान अभी नाराज दिखाई देते हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस चुनाव का मूड जनता किस पर मर्द है। इधर इस खबर के लिए GMD न्यूज के लिए वसीम अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज GMD न्यूज की जो टीम है वो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है। वहां की जनता से खास बातचीत करेंगे। आखिर इस बार माहौल क्या है? क्या नाम हुआ दादा? रामशंकर मिश्रा। क्या माहौल है दादा, क्या लग रहा है इस बार? माहौल बीजेपी जीतेगी, और क्या माहौल? अच्छा, बीजेपी ही क्यों? बीजेपी का माहौल कैसे है? काम बढ़िया कर रही हो। कोई 4 से 5 काम बता दीजिए जो बीजेपी ने किया। और कौन काम खराब किया है जल्दी से बताइए। हर काम तो अच्छे कर रही। मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? जनता को क्या चाहिए? आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार से क्या उम्मीद रखते? जनता यही चाहती है जो भी सरकार आए वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी से काम करे, योजनाओं को जो है आगे बढ़ाए। अभी चाचा से बात हुई तो इन्होंने तो कहा विकास, तमाम विकास हुए हैं, बहुत सारे विकास हुए हैं। विकास हो रहे हैं, विकास ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत सारे विकास हो रहे हैं और बहुत सारे चीजें जो है अभी भी अव्यवस्थित है। उसको सरकारें जो नए विधायक या नए जो भी मंत्री आ रहे हैं वो लोग जो है ईमानदारी से काम करें और जो है जो व्यवस्था गड़बड़ है उसको जो है सुधारें। माहौल किसके पक्ष में चल रहा है, भाजपा की या सपा में या बहुजन समाज पार्टी? समाजवादी पार्टी।
समाजवादी पार्टी क्यों, कैसे, किस एंगल से आप? समाजवादी पार्टी इस एंगल से है कि अभी इससे पहले जो है जो काम हुए हैं वो अच्छे काम हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। उनके जो है कई नेता हैं जो बड़े अच्छे काम किए हैं, इस हिसाब से कहना चाहेंगे। अभी तो सांसद भी बीजेपी के थे, विधायक भी बीजेपी के हैं, तो कैसे समाजवादी? है लेकिन चुनाव परिणाम है, हो सकता है सपा के पक्ष में आ जाए तो वो भी अच्छा काम करेंगे। आपका क्या, नरेंद्र कुशवाहा। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? बीजेपी ही आएगी। क्यों बीजेपी ही क्यों, क्या? काम है जो जमीन पर दिख रहा है गांव में। इसके पहले जो सरकारें हुआ करती थी उनका गांव में कुछ नहीं होता था, मतलब 10 साल में विगत अगर देखा जाए कांग्रेस का तो सिर्फ मनरेगा के अलावा और कुछ नहीं दिखा। आज हमारे यहाँ गांव में मतलब किसान सम्मान निधि से लेकर आवास, मतलब ये अन्न और क्या नाम है स्वास्थ्य, सारे लगभग जो जरूरत मूलभूत सुविधाएं हैं वो लगभग मिल रही है हम लोगों को, इसलिए उसका सबसे ज्यादा वो है। देश और केंद्र की सरकार से फूलपुर की जनता खुश? हाँ, दोनों सरकारों का काम बहुत अच्छा है, इसलिए जनता उनको फिर से कर रही है। समाजवादी समर्थक थे, वो तो कह रहे थे कि इस बार सपा नहीं, अब वो कह रहे हैं भाई, वो उनकी वो है भाई, उनके लिए हम नहीं कुछ कर सके, लेकिन जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी लगभग 19,000 वोटों से विधानसभा फूलपुर में हार गई। क्यों? हाँ, कुछ कारणों से हम लोग पीछे रह गए थे, लेकिन वो जो मतलब गलत माहौल उड़ाया गया था वो अब सबको पता चल चुका है, इसलिए अब सबको मतलब आ गए, सब इकट्ठे हो गए हैं। जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी उतारेगी ना? अभी उतारेगी? चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, 13 नवंबर को चुनाव होने कितना दिन बस अचानक जो भी आएगा अच्छा काम करेगा। उम्मीद है आपको कि बीजेपी यहाँ से जीतेगी? अच्छा, मुद्दा कुछ है ये इस बार जो आपके मुद्दे हैं? काम हो रहा है, देखिए गांव की सड़कें बन रही हैं, हाँ, बिजली व्यवस्था से 24 घंटे में अब 19 घंटे 20 घंटे बिजली आ रही है। पहले बिजली व्यवस्था जो है ये हफ्तों बिजली की व्यवस्था नहीं थी गांव में, लोग परेशान थे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। आज जो 18 घंटा 20 घंटा बिजली आ रही है, उस उजाले में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये समाजवादी समर्थक हैं, देखिए उन्होंने कहा कि कोई विकास नहीं हुआ है, सब तो ऐसे ही चल रहा है। अब देख रहे हैं 10 साल में जो विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार आएगी? हाँ, यहाँ पे उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी। पांडे जी, इस बार किसका माहौल है फूलपुर? देखिए, कहने को चाहे जो कहें, अभी किसी का कोई माहौल नहीं लग रहा है। अभी वर्तमान में जो विधायक बने थे, विधायक थे वो भी बसपा के थे। मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ और जिले में भी काम कर चुका हूँ, और खुद मैं आवेदन किया था यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। हमें आश्वासन मिला 2027 के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी ने घोषित किया है सुबह फांसी को, जो कि हमारे पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कल उनका नामांकन है और आज बोलेंगे सब कि हम जीतेंगे, लेकिन जो परिवेश आज का बन रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जा रहा है। फूलपुर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था पहले और आज भी होगा। जो बसपा का लोग कहते हैं बसपा का जनाधार कम हुआ, कतई कम नहीं हुआ। वोट परसेंटेज में देख लीजिए आप उठा के, जीतेगी पक्का है। आइए, अभी आपने सुना, ये कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, आप तो भाजपा का जो है वो कह रहे हैं कि भाजपा नहीं, यहाँ तो भाजपा ही जीतेगी। बहुजन समाज पार्टी 2007 में जीती थी यहाँ पे, उसके बाद से नहीं जीत पाई है। उसके बाद सपा आई थी और 2017 से लगातार भाजपा यहाँ पर है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाजपा ही जीतेगी। ये बहुजन समाज पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, यहाँ की जनता को कैसे बरगलाएगी, कैसे चुनाव में फाइट करेगी, क्या? बहुजन समाज पार्टी जीतने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वो जो भी काम किया, जो भी हुआ है, वो सब जान रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो हमारी मूल वोट है उसको बरगला लिया जाता था। आज बहन जी ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है कि हमारी बेस वोट नहीं कर सक रही है, तो हम इस परसेंटेज में हमारी वोटें बढ़ रही है, तो भाजपा बसपा का जीतना तय है। एक बात बताइए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है, तो किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज परसेंटेज बढ़ा है कि कम हुआ है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, परसेंटेज ये बढ़ा है बसपा की कम हुआ है? परसेंटेज बढ़ा है ना, तो परसेंटेज ये दिख रहा है साफ कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में आएगी। मेरा नाम है जय कृष्ण मिश्रा। क्या लग रहा है मिश्रा जी, इस बार किसका माहौल है फूलपुर? इस बार फूलपुर में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी भी आ रही है फूलपुर में, क्योंकि बीजेपी जमीनी स्तर से काम किया है। सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था बीजेपी ने, उसके तहत बीजेपी ने काम किया है। और जो सरकारें होती थी जाति वर्ग को देख करके सबको एक साथ कम से कम
हमारे गांव में जितने भी कच्चे आवास थे सारे आवास खत्म हो चुके हैं। इसमें बीजेपी ने सबको आवास दिया है और सबको इस समय पाइपलाइनें पूरा बिछ चुकी हैं। पानी की भी पूर्ति पूरा बीजेपी कर रही है और किसान सम्मान निधि जितने भी उसके पात्र थे वो सारे लोगों को बीजेपी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। और बिजली भी इस समय पहले से बहुत अच्छी, पहले क्या होता था कि दिन और रात कहते थे आपके यहाँ लाइन क्या चल रही है, हमारे यहाँ दिनहिया चल रही है और खुद हमारे यहाँ रहती है। ऐसा सारा सिस्टम खत्म कर दिया बीजेपी ने। रात दिन, रात को भी लाइट आ रही है, दिन को भी लाइट आ रही है। और इस समय पानी की जो समस्याएं थी बीजेपी ने हमारे यहाँ टंकी बनवाया, हर जगह बनवाया है, हमारे ने हर जगह टंकी बनवाया। पानी की पूर्ति मुश्किल से 3 महीने के अंदर हर जगह पानी की पूर्ति हमारे गांव में हो जाएगी। पाइप भी हर जगह फैल चुका है। और समाजवादी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं समाजवादी जीत रही है, यहाँ पे बीजेपी के लोग कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी को जिता रहे हैं। भैया फूलपुर में सब जीतेंगे? वो तो जो जिस पार्टी का समर्थक होता है उसके लिए कहता है कि जीत रही, लेकिन जो आप अगर देखेंगे क्षेत्र में तो निश्चित रूप से हर जगह बीजेपी, अगर आप 50 लोग से पूछेंगे तो 40 लोग बीजेपी को कहेंगे और 10 लोग सपा और बसपा को कहेंगे। मुद्दा यहाँ पे काफी है। जैसे हमारे यहाँ हमारे गांव का ही मुद्दा ले लीजिए, ये जो आपके सामने काली रोड दिखाई पड़ रही है, हम लोग हर टाइम में हर समय में किसी न किसी दल को वोट दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बीजेपी से, लेकिन बीजेपी के अच्छे काम से हम लोग बीजेपी से जुड़े हैं। कभी हम लोग सपा में भी वोट दिए हैं, कभी हम लोग बसपा में भी वोट दिए हैं, लेकिन हम लोग का उस समय मुद्दा यही होता था कि हमारे यहाँ लाइट सही हो जाए, हमारे यहाँ सड़क सही हो जाए, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए। पर हम लोग वोट देने के बाद सिर्फ मूर्ख बनाए गए यहाँ पे और हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के शासन काल में ऐसा हुआ कि हमारी रोड जो यहाँ पे खड़ंजा हुआ करता था, यहाँ आने जाने में इतने गड्ढे थे, गाड़ियां चलने में लोग लेकर गिर जाते थे, लेकिन बीजेपी का ही शासन काल आया, बिना किसी के कहे, बिना किसी के पैरवी किए ये रोड हमारे। तो माहौल क्या नजर आ रहा है फिर से बीजेपी? हाँ, बीजेपी कन्फर्म है, बीजेपी ही आएगी। मिश्रा जी, क्या लग रहा है इस बार फूलपुर में किस मुद्दे पर चुनाव होगा और किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? निश्चित रूप से फूलपुर में विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी 100% यहाँ से चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का फिर से वैसे ही जैसे दबदबा चलता रहा है वैसे ही दबदबा आगे भी चलता रहेगा 2047 तक। बिल्कुल मोदी जी योगी जी के चेहरे पे भी चुनाव हो रहा है, विकास पे भी चुनाव हो रहा है। विकास देखा जा सकता है जिस तरीके से रोडें हैं, लाइट है, बिजली है, जैसे तमाम लोगों ने बताया, संपूर्ण विकास हो रहा है। वैसे ही विकास होता रहेगा इन लोगों के माध्यम से। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है यहाँ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा नहीं, लेकिन बिल्कुल बात चल रही है, उतारा जाएगा। उसको अच्छा प्रत्याशी उतार के चुनाव को जीता जाएगा। यानी कि प्रत्याशी से मतलब नहीं है मोदी जी योगी जी के चेहरे पर? नहीं, प्रत्याशी से भी मतलब है, बिल्कुल प्रत्याशी से मतलब है, लेकिन अब वो तो ऊपर वाले लोग जानते हैं। लेकिन जो भी आएगा प्रत्याशी, ये हम जानते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। समाजवादी का एक समर्थक मिले, बीएसपी के 1-2 समर्थक मिले, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं। ये हमारा जो है पहले एक ग्राम सभा था, 12 मौजे हैं इसमें, लेकिन जो है इसमें हमारे यादव भाई भी हैं, भारतीय भी हैं, लेकिन ये देखा जाइए सबका बंटाधार हो गया है यहाँ ये पूरे विधानसभा में। और इस बार जो इलेक्शन होगा ना, वो विकास का मुद्दा बनेगा और साथ में जो है सर्वांगीण विकास, रोड का जाल बिछा हुआ है, बिजली और सड़क जो है हमारे जो है हो गए, जल की व्यवस्था, हर दरवाजे पर बम्बा लग रहा है और उसमें आरओ का जल आएगा, ये देखिए। और शिक्षा भी सुधरी हुई है विद्यालयों में, हम अध्यापक हैं, हमें देख रहे हैं कि इतनी शिक्षा सुधर गई है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? इस बार जो है भाजपा के पास इतना वोट हो गया है कि वह जो है सपा का भी, जो सपा में है उसमें से 20% जो है इसमें आ गया है भाजपा में, और जो बीएसपी है उसका भी 20% करप उठा है इसमें भाजपा में, क्योंकि विकास गल्ला और किसानों का जो है जो आ रहा है, जो है 2000 का धन आ रहा है, सम्मान निधि और फ्री बिजली और फ्री शिक्षा, भोजन विद्यालय में, केला, दूध, ये सब मिल रहा है। फूलपुर विधानसभा में जेएमडी न्यूज की टीम पहुंची थी और जो यहाँ के लोग हैं, फूलपुर की जनता से बात किया तो तमाम समर्थक समाजवादी के भी निकले, बहुजन समाज पार्टी के भी निकले, उसके साथ भाजपा के भी निकले। अब लेकिन देखना दिलचस्प अब ये होगा कि 13 नवंबर को मतदान होगा।
23 नवंबर को नतीजे आएंगे। नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, किस प्रत्याशी के यहाँ से विजय होती है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इरफान के साथ मनीष यादव, जेएमडी न्यूज़, प्रयागराज।